हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दैट हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, मतलब कैसे चिंता करनी बंद करें और जीना शुरू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वरीज लाइफ की एक वो चीज़ है जो हर कोई अपनी ज़िंदगी में फेस करता है, पर ज़रूरी चीज़ है कि टेंशन लेना छोड़ दें, बिकॉज आप नहीं जानते कि टेंशन लेने से क्या हो सकता है। वट वरी कैन डू टू यू। वरी का मुख्य कारण है फियर। जब आप चिंता करने लगते हो तो आप नर्वस हो जाते हो, बहुत सोचने लग जाते हो, जिसका इम्पैक्ट आपके फिजिकल फंक्शनिंग पर हो सकता है। आप बीमार हो सकते हो, आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेज और अल्सर्स जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ये आपको याद रखना होगा कि वरी करना हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। इट इज़ वेल सेड दैट पीपल हु डू नॉट नो हाउ टू फाइट वरी डाई अर्ली। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग। स्टॉप वरिंग अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो बीत गया उसको छोड़ दो और आज पर ध्यान दो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब भी परेशान होते हो तो वो सिर्फ पास्ट के बारे में सोचकर होते हो और खुद पर ब्लेम लगाते हो। अगर आप ये प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो आपकी बहुत सारी टेंशन दूर हो जाएंगी। परेशानी का दूसरा कारण है फ्यूचर के बारे में सोचना। यस, ऑफ कोर्स फ्यूचर के लिए प्लान करना जरूरी है, पर आपको चिंता नहीं लेनी है। आपको बस आज पर ध्यान देना है कि एट प्रेजेंट आप क्या कर सकते हो। रिमूव वरीज बाय गेटिंग बिजी विद सम अदर थिंग्स। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि ह्यूमन माइंड एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ें नहीं सोच सकता, तो आप वो सोचो जिससे आपकी टेंशन दूर हो सकती है और आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इसलिए दोस्तों, टेंशन से दूर रहने के लिए खुद को बिजी रखो। अगर आप चाहते हो कि आपके माइंड में डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो तो मीनिंगलेस बातों को माइंड करना छोड़ दो। अपने माइंड को एसेंशियल थिंग्स पर फोकस करो। जो चीज़ होनी ही है उसके अगेंस्ट फाइट करने में कोई सेंस नहीं है, बल्कि आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बाद आपको उससे निकलने का बेस्ट वे ढूंढना चाहिए। अदरवाइज आप एंड में हर्ट ही होंगे। आपकी टेंशन के बहुत रीज़न नहीं होते हैं। कई बार तो आप ऐसी चीज़ों पर टेंशन लेते हो जो कभी हो ही नहीं सकती। हमारी टेंशन और वरी सिर्फ हमारी इमेजिनेशन से हो सकती है। सो बी मोर प्रैक्टिकल अबाउट योर कंसर्न्स। दोस्तों, अपनी पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो और उनसे आगे के लिए सीखो, ना कि उन मिस्टेक्स के लिए रिग्रेट करो। दिस इज़ अ टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। अपने एटीट्यूड को बदलो। आपको अपने माइंडसेट को भी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वो हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए राइट थॉट्स को चूज़ करो और कम टेंशन लो और अपनी लाइफ को एक आकार दो। अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम्स के बीच रहकर पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रख सकते हैं। जिसने आपके साथ कुछ गलत किया हो उसके साथ रिवेंज यानी बदला लेना अवॉइड करो, क्योंकि जितना आप उनको हेट करोगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए उनको इग्नोर करो और उनके बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। दूसरों से कभी उम्मीद मत रखो कि वो आपके एहसानमंद होंगे। अपनी प्रॉब्लम्स कभी काउंट मत करो, बल्कि ब्लेसिंग्स काउंट करो। लाइफ में हमेशा सही और अच्छी चीज़ों पर फोकस करो। दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो। प्रेयर किया करो जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, और ये एक वे है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर भी कर सकते हो और आप अकेलापन भी कभी फील नहीं करोगे। थैंक यू गाइस। प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर कमेंट विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।